अद्भुत, अद्भुत। तुम ही सर्वोत्तम हो राम, तुम ही सर्वोत्तम हो। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि जनक के वंश को उसकी पुत्री जानकी से जाना जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर दिलीप ताहिल जी, जिन्होंने बड़े पर्दे पर बाजीगर और राम लखन जैसी बड़ी मूवीज़ में काम करके लोगों का दिल जीता। चलिए जानते हैं उनसे सिया और राम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं दिलीप ताहिल हूँ और आपने एक मेरी पिक्चर आपने मेंशन किया, क़यामत से क़यामत तक भी की थी मैंने। और आज मैं लखनऊ इसलिए आया हूँ क्योंकि हम सिया के राम जो धारावाहिक जो चल रहा है स्टार प्लस पे, यदि आपने नहीं देखा तो देखना शुरू कीजिए। उसमें मैं राजा दशरथ बना और आज वो धनुष यात्रा को आरंभ करने के लिए हम लखनऊ में आए हैं, क्योंकि अभी स्वयंवर, सीता का स्वयंवर होने वाला है स्क्रीन पे। तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम धनुष यात्रा को आरंभ कर रहे हैं। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, तो आपने इस छोटे पर्दे पर काम मतलब क्या सोचा कि आपको इस सीरियल में ऐसा क्या लगा कि आपने इस समय उस बॉलीवुड को छोड़ के आप छोटे पर्दे पर आ गए? असल में बॉलीवुड तो कभी छोड़ा नहीं है मैंने, लेकिन ये है कि सिया के राम तो इतने बढ़िया और बड़े पैमाने पे किया गया है, और वो भी जैसे आप कहते हैं छोटे पर्दे पे। परंतु अगर आप इसको देखेंगे तो कभी लगेगा नहीं कि ये छोटा पर्दा है, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो पेशकश इसमें ये एक फीचर फिल्म से भी बड़ी है। और यदि आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ, कि इनको बहुत बढ़िया किस्म का प्रेजेंटेशन किया है, और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी फीचर फिल्म से कम है। सर धार्मिक रोल जैसा कि आपका इसमें है, तो सर इसमें कोई डिफ़िकल्टी आई आपके लिए? भाई एक्टिंग ही एक कठिन काम है, तो मतलब डिफ़िकल्टीज़ तो हर रोल में आती हैं, लेकिन अभी मेहनत, सही तरीके से मेहनत करें। या मुझे बहुत मदद किया है मेरे डायरेक्टर ने, निखिल सिन्हा जो हैं, और उनके साथ और उनके जितने भी असिस्टेंट्स हैं, तो उनकी मतलब सहायता से वो जो कठिनाइयाँ थी वो दूर हो गई, और अभी मुझे लग रहा है कि मतलब रोल कामयाब हुआ है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है राजा दशरथ करते हुए। इतने सारे आपके कैरेक्टर्स हैं जो आपने अब तक की अपनी लाइफ में निभाए हैं, तो कोई मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर जो अब तक का आपका हो? फ़िलहाल तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर राजा दशरथ है, क्योंकि अभी ये और मेरे दिमाग में, और इस वक्त मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर अभी तो ये है। लेकिन मैंने कई फिल्मों में भी कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे बाजीगर है, जैसे आपने कहा क़यामत से क़यामत तक, कहो न प्यार है, इश्क जो आजकल बहुत टेलीविज़न पे आता है। तो कई कैरेक्टर हैं जो मुझे पसंद आए हैं, और जिन्हें दर्शकों को भी पसंद आया है, और जिन लोगों ने मुझे प्यार और मोहब्बत दिया उन रोल की वजह से। परंतु इस समय तो सिया के राम ही है और दशरथ, तो मैं उसके बारे में तो मैं कह चुका हूँ आपको कि ज़रूर देखिएगा। और सर अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप निभाना चाहते हैं, जो आपकी दिली ख्वाहिश हो कि वो आपको ना मिला हो और वो आप निभाना चाहते हो? नहीं, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा तो मैं जब मुझे कोई मतलब दशरथ का भी मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर आप ये सवाल मुझसे 5 महीने पहले पूछती तो मैं कभी नहीं कहता कि मैं राजा दशरथ का रोल करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे ही आ जाते रोल, और फिर मालूम पड़ता कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी दशरथ के रोल में मुझे इतना मज़ा आ रहा है। तो इस वक्त मुझे नहीं मालूम है कि मैं किस किस्म का रोल करना चाहूँगा, पर जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हाँ ये मुझे करना है या ये मुझे पसंद है। तो कहाँ से मतलब आते हैं और मतलब कैसे आ जाते हैं रोल्स, ये तो बस ऊपर वाले के हाथ में, और मेरा सौभाग्य, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतना अच्छा काम मिला है फिल्म इंडस्ट्री में। आप लोगों का प्यार, दर्शक जो हैं, सब स्नेह मिला आपका, तो यही है हमारे लिए एक्टरों के लिए। तो जहाँ मतलब जैसे हम आगे बढ़ते हैं,
एक्सपेक्टेड। ओके सर, चलिए जैसे कि हमने सर से जाना कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने इस रोल के लिए, हम भी यही चाहेंगे कि उनका ये रोल, उनका ये दशरथ का रोल आगे भी उनको बहुत हेल्प करे और उनके सिया के राम बहुत चले। कैमरामैन प्रांजल के साथ प्रशंसा आर्या, लखनऊ।